ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका बहुत ही स्वागत है दोस्तों। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जो जहां पर संत रामपाल जी के सानिध्य में कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम ने आपको उसकी तैयारियों और कुछ विजुअल्स भी दिखाए थे, कैसे कैसे हर एक चीज़ की व्यवस्था यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा करी गई है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ इसी संस्था और इसी आश्रम के द्वारा एक महादान करवाया जा रहा है, जिसे कहते हैं रक्तदान। जी हाँ, हमारे समाज में जहाँ पर अन्य दान है, देह दान, कन्यादान, भूखों को खाना खिलाना, और भी ऐसे बहुत सारे दान हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा दान होता है खून का दान। अपना खून दान करना किसी दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए। हम उसी जगह पर खड़े हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सतलोक आश्रम धूरी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करवाया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। दोस्तों, हम आ चुके हैं उसी जगह के अंदर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करवाया गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठे हैं। किस प्रकार यहाँ पर देखिए, किस प्रकार यहाँ पर वो खुशी खुशी रक्त का दान कर रहे हैं अपने गुरु की अंडर गाइडेंस में। इस तरफ देखिए, हर प्रकार की व्यवस्था करवाई गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड है कि अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, अगर किसी कारण से उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बैनर लगा, ज़रा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा वो सामने दिखाए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान। दोस्तों, रक्तदान की एक बहुत ही वैल्यू है, जहाँ पर हम दूसरों की सहायता करने के लिए कहते हैं, लेकिन असली सहायता सबसे बड़ा दान रक्तदान है, जिससे हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हमारे देश में कई कानून भी ऐसे बने हैं, हमारे देश में गवर्नमेंट्स कई ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाती हैं कि जिसकी वजह से हमारी मेडिकल जो एसेट्स हैं उनको हेल्प मिलती है इस चीज़ की वजह से। तो आप पीछे ये ज़रा विजुअल्स देखिए, किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के मैनेजमेंट के द्वारा हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से प्रोवाइडेड करवाई गई है। मेडिकल पर्सनल भी यहाँ पर खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम के जो मुख्य सेवादार है वो भी यहाँ पर मौजूद है कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। दोस्तों, पीछे हमारे खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के कुछ सेवादार, बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज यहाँ पर आई है सतलोक आश्रम धूरी में। देख रहे हैं बहुत ही विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जो ये विशाल भंडारा हो रहा है, ये 628वां प्रगट दिवस है कबीर साहिब का। संत रामपाल जी की अगुवाई में यहाँ पे जो विशाल भंडारा हो रहा है, इसके साथ और कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जैसे प्रदर्शनी लगी हुई है, खूनदान कैंप है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो जो आज का जो समागम है, ये 628वां जो प्रगट दिवस है, ये यानी कि आज से 628 साल पहले कबीर साहब धरती पर अवतरित हुए थे एक शिशु रूप में। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे संत गरीबदास जी की वाणी का पाठ जो लगातार 3 दिन का अखंड पाठ हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। और संत रामपाल जी का जो उद्देश्य है, वो ये उद्देश्य इंसान को हर तरीके से मदद मिल सके। आप संत रामपाल जी के बारे में पहले भी जानते हो कि संत रामपाल जी हर दिशा में जो है इंसानों के लिए, मानव समाज के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक दिशा है कि जो खूनदान को महादान किया जाता है, क्योंकि इस चीज को कोई भी वैज्ञानिक वह कोई किसी को इस चीज को बना नहीं सकता। एक ऐसी चीज है कि इंसान ही दूसरे इंसान के दे के इसको हमने सुना है कि सतलोक आश्रमों में दहेज मुक्त रामायणी भी होती है, क्या ये सच है? बिल्कुल क्लियर सच है। और उस दहेज मुक्त, ये अकेली दहेज मुक्त रामायणी नहीं होती, उसके अंदर कोई और भी फालतू का खर्चा नहीं होता किसी भी तरीके का। मतलब दहेज मुक्त तो ये हुआ कि लड़की वहां से कोई दहेज नहीं लिया जाता। यहाँ तक ये भी है कि उसमें उनका जो चाय पानी रोटी का भी खर्चा किसी दोनों परिवारों में से किसी से नहीं लिया जाता। और उनको एक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं होते, भाईचारा उनके साथ नहीं होता था, तो यहाँ पर बहुत बड़ा भाईचारा, बहुत सारा समाज उनको साथ में मिलता है। तो वो अपने आप को यहाँ पर अकेला महसूस नहीं करते, और बहुत ही सिंपल वे से वो मैरिज हो जाती है, जिससे समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन मिलता है कि हमें इस तरीके से अपने बच्चों की शादी विवाह करने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी हो रहा है। जानते हैं, एक और सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इस ब्लड डोनेशन का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, बहुत सारे दान होते हैं जैसे देह दान, कन्यादान, रक्तदान पर आपके क्या विचार है? देखो जी, जैसे कि आपको पता है अभी हर चीज को जनरेट किया जा सकता है। ब्लड एक ऐसी चीज है जो बनाई नहीं जा सकती। जो यहाँ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत रक्त दान कर रहे हैं, ये रक्त बहुत सारे लोगों के काम आएगा। जैसे आपको पता है अभी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजी भाई हैं,
किसी को भी जरूरत पड़ती है तो यही ब्लड है जो उनके काम आता है। और हम सारे समाज से ये प्रार्थना करते हैं भी कोशिश करें हर इंसान ब्लड जरूर डोनेट किया करे। सतलोक आश्रम इस समय 12 सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई में, जहाँ कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और हर आश्रम में आज वाले दिन हर जगह जो है ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधारण में और क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो समाज को एक अच्छी दिशा दे रहा हो, संत रामपाल जी महाराज जी ना करवा रहे हो। जैसे पीछे फ्लड आए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे, संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई के आदेश अनुसार उन ब्लड मतलब जहां पर फ्लड आया था, जहां पर बाढ़ आई थी, वहां पशुओं को चारा भी दिया गया, लोगों को भंडारे की जरूरत थी वहां भंडारा भी दिया गया। कोरोना के समय में घर घर जाके राशन भी बांटा गया। अब जैसे आपको बताया भाई साहब ने भी, पहले यहाँ दहेज मुक्त विवाह होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, देसी घी का भंडारा चलता है, कोई भी आए 24 घंटे भंडारा चलेगा। तो जिसको जैसी जरूरत है उनको उसके हिसाब की वो संत रामपाल जी महाराज जी की हेल्प की जाती है। यहाँ पर एक और हमारे साथ व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेट करा है, जानते हैं उनसे कुछ विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज आप ब्लड डोनेट करने वाले हैं या नहीं? जी सर, मैं भी आज मैं भी मैंने फार्म भरा है अपना। मैं भी आज अपना ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कि सर ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी मेरे गुरु जी से मिली। तो हमारे सतलोक आश्रम धूरी में हर साल 6 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। तो जो हमारे समागम होते हैं उनके दौरान हर बार हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। तो पिछले 5 साल से ये कैंप यहाँ पे लग रहे हैं। तो मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे अपना रक्तदान कर रहा हूँ। तो ये मेरी इस बार 12वीं बार है। तो मैं इस बार रक्त देने आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु रक्तदान कर रहे हैं, करते हैं उनसे 2-4 बातें कि क्या विचार रखते हैं वो इस पर। नमस्कार सर। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? नवीन दास। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सीए हूँ। इस समय पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टर फाइनेंस हूँ। सर निष्काम भाव से जो यहाँ पर सेवा हो रही है रक्तदान शिविर में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक ही ऐसे संत हैं पूरे विश्व में जिनका एकमात्र उद्देश्य जितने भी यहाँ पर मनुष्य योनि में जीव हैं उनका कल्याण कराना है, उनको सच्ची भक्ति देकर सतलोक लेकर जाना है। बाकी जितने गुरु हैं कुछ और भी हैं जिनको सतलोक का ढोल तो पीटते हैं, बट सतलोक का रास्ता, सतलोक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो सुनी सुनाई बात करते हैं। और हमारे गुरुजी जो है उनका जो रास्ता है वो किताबों से, जो हमारे शास्त्र हैं उनसे सबसे मिलता है। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि सतलोक जाने की विधि क्या है, वो हमारे ग्रंथों से उन्होंने मिला के दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेडिकल पर्सनल, जानते हैं इनसे कि कितने यूनिट ब्लड का एस्टिमेट है रक्तदान में आज इस आश्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमें पहले ये बताइए कि अभी तक कितना जो ब्लड की यूनिट्स हैं वो डोनेट हो चुकी हैं? अब तक 60 यूनिट डोनेट हो चुकी है। तो अभी और एस्टिमेट क्या लगता है आपको, कितने और दान हो सकता है? लगभग 30-40 यूनिट का और एस्टिमेट है हमारा। लगभग 100 यूनिट 60-70 या लगभग 100 के करीब हर समागम में हो जाती है। तो आगे भी यहाँ पर एवरेज इतना ही रहता है या ऊपर नीचे होता है? बस एवरेज इतना ही होता है जी। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमें ये बताइए, आपकी टीम यहाँ पर आई है ब्लड डोनेशन में ब्लड लेने के लिए, आश्रम की तरफ से आपको कैसा कोऑर्डिनेशन मिलता है? तो पूरा कॉर्पोरेट करते हैं हम सारे साथ। ये हमारा स्टाफ बहुत हैप्पी होकर जाता है। हमारा स्टाफ ना उधर वेट करता रहता है कि उनके कैंप पे जाना है। आश्रम वालों के साथ वेट करते हैं सर कब उनका कैंप कब आएगा उधर हम जाएंगे, क्योंकि इधर बहुत कॉर्पोरेट करते हैं। इधर के डोनर्स भी बड़े अच्छे हैं, वो हमें तंग नहीं करते बहुत ज़्यादा। तो रक्तदान पर आप हमारे देश के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, इसके उनको भी फ़ायदे हैं, डोनर्स को भी फ़ायदे हैं। आजकल बीमारियाँ इतनी हैं ना, तो हर एक किसको फ़ायदा करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।